भाईजान मेहरबानी करेंगे नहीं आप रिपोर्ट नहीं कर सकते आप मेहरबानी करें आप मेहरबानी करेंगे लीगल प्रोसीजर बता रहे हैं भाईजान प्लीज अच्छा प्लीज ना प्लीज सर इस तरह के सर मेहरबानी करो दहशतगर्द सर मेहरबानी करो क्या वो दहशतगर्द है सर मेहरबानी करो मुझे एक बात बता दें क्या शीज टेररिस्ट मेरी बात नहीं वो टेररिस्ट आप कैसे कह सकते हैं जनाब टेररिस्ट है ये साथ और इस वक्त बात नहीं करने दी जा रही आप औरतों पे जुमले कसते हैं ना थर्ड क्लास घटिया लोगों की तरह के प्रॉक्सीज हैं और अंसारी और फसादी प्रॉक्सीज एक्चुअली वो है जो अदालतों में प्रॉक्सीज इस वक्त वो है जो अदालतों में आपने लाके बिठाई हैं अपने फायदे के लिए जो आइन और कानून का मजाक बनता देख के तमाशा देख रही हैं जहां आम आदमी को जमानतें मिलना मुश्किल है जमानतों की तारीख तक नहीं लग रही प्रॉक्सीज इनको बोलते हैं जो आपने अदालतों में तमीमें करके बिठाई हैं उनकी बहनों बेटियों सारों के साथ ऐसा करे और देखे बगैर वो ना मरे उनमें से कोई भी ना मरे जब तक अपनी बेटियों का अंजाम ना देखे समझ नहीं आ रही मैं तो मेहरबानी कर दूंगा सर ये मेरा काम है मैं मीडिया हमारा काम जो है मैं मेहरबानी दे रहे हैं क्या वो कौन है क्या वो सनम जवेद दहशतगर्द है मुझे बता दें कि सिक्योरिटी आप दे रहे हैं ऐसे कोई बात आपने क्या चीज इस वक्त हम नाज़रीन किराम जिला कचहरी में मौजूद हैं पीछे सनम जवेद साहबा मौजूद हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम साथ मौजूद हैं मैम उसके साहबा भी बोल रही थी और बात भी कर रही थी अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कोई नहीं मीडिया है भाईजान मीडिया है आप बात कर लें जनाब आप मीडिया रिपोर्टर हैं मैं पहले ही बात कर चुकी हैं आप ये बताइएगा कि मिस्टर साहबा बोल रही हैं कि 9 मई का जो वाकया था वो ज़्यादा बड़ा था जंग के मामले से देखिए मसला ये है कि जिस बयानिया 9 मई के सर पे वो मुसल्लत हुई है जो उनकी सियासी वलादत का एक्चुअल दिन है अपना जन्मदिन तो हमेशा लोगों को बड़ा ही लगता है ना तो उनको भी बड़ा ही लगेगा दिन क्या करें भाईजान मेहरबानी करेंगे नहीं आप रिपोर्ट नहीं कर सकते आप मेहरबानी करेंगे लीगल प्रोसीजर बता रहे हैं भाईजान प्लीज अच्छा प्लीज ना प्लीज ऐसे ना करें ना भाईजान ऐसे ना करें प्लीज ऐसे ना करें सिक्योरिटी प्लीज मैं माजरत जी मैं कौन सा इशू है सर लोगों ने जेलों में तो रखवाया आप लोगों को बोलने से भी इतनी तकलीफ है लोगों की ये इतनी नफरी से लगता है कि हम बात ना कर सकें जो चीफ मिनिस्टर है एक्चुअली उनको इतनी इनसिक्योरिटी औरतों से कि बयानिया 9 मई के सर पे सबको जेलों में डलवा के वो आई है मगर सुकून उनको अभी भी नहीं आ रहा उनकी जान को इनके अपने घर में पूरा किसी का बयानिया नहीं मिलता चाचा कहता है कि 71 की जंग जो हमने बदला लिया है बाप कहता है एक जंग थी जो मैंने डिजाइन की है और पागल बेटी कहती है कि 9 मई बड़ा हमला ही नहीं था 9 मई बड़ा हमला था जंग नहीं थी मतलब आप डिसाइड करो पहले घर में मगर क्योंकि उनके घर में उनके बाप पे भी उनका बयानिया नहीं मिलता है उनके मुताबिक एक का करीब है और एक का पीछे आकर मैं कोर्ट में नहीं हूँ ना सर मैं आप ना करें नहीं सर मेरी बात सुनें मैं सर प्लीज सर इस तरह के सर मेहरबानी करो दहशतगर्द सर मेहरबानी करो क्या वो दहशतगर्द है सर मेहरबानी करो मुझे एक बात बता दें क्या शीज टेररिस्ट मेरी बात नहीं वो टेररिस्ट आप कैसे कह सकते हैं जनाब टेररिस्ट है ये नाज़रीन किराम इस वक्त सनम जवेद का हाल है और मैं इस वक्त नाज़रीन किराम हैरान हूँ कि सनम जवेद के साथ नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं एक पुलिस की पूरी बटालियन चल रही है साथ और इस वक्त बात नहीं करने दी जा रही सामने जो आप औरतों पे जुमले कसते हैं ना थर्ड क्लास घटिया लोगों की तरह के प्रॉक्सीज हैं और अंसारी और फसादी प्रॉक्सीज एक्चुअली वो है जो अदालतों में प्रॉक्सीज इस वक्त वो है जो अदालतों में आपने लाके बिठाई हैं अपने फायदे के लिए जो आइन और कानून का मजाक बनता देख के तमाशा देख रही हैं जहां आम आदमी को जमानतें मिलना मुश्किल है जमानतों की तारीख तक नहीं लग रही प्रॉक्सीज इनको बोलते हैं जो आपने अदालतों में तमीमें करके बिठाई हैं अगर आपको कोई सबूत है किसी के खिलाफ तो आप उसको नजरबंदी में क्यों बंद करके बैठे हैं बताए ना लोगों को काम का सबूत दें और आप करवाएं उस पर FIR करवाएं उनकी बहनों बेटियों सारों के साथ ऐसा करे और देखे बगैर वो ना मरे उनमें से कोई भी ना मरे जब तक अपनी बेटियों का अंजाम ना देखे इंशाल्लाह ताला नाज़रीन किराम आपको याद होगा ऐसी अदालत थी जहां पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि पास कौन सी बंदूक है जो सिक्योरिटी समझ नहीं आ रही मैं तो मेहरबानी कर दूंगा सर ये मेरा काम है मैं मीडिया हमारा काम जो है मैं मेहरबानी दे रहे हैं क्या वो कौन है क्या वो सनम जवेद दहशतगर्द है मुझे बता दें कि सिक्योरिटी आप दे रहे हैं ऐसे कोई बात आपने क्या चीज नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने मेरी जमहूरियत मेरा कानून नाज़रीन किराम देख सकते हैं सनम जवेद साहबा इसको जा चुकी हैं मसला सारा ये है नाज़रीन किराम कि सनम जवेद साहबा आई और उनसे बात करनी थी मौक़िफ़ लेना था उनका लेकिन हुआ ऐसा है कि पूरी जो पुलिस की बटालियन थी वो सामने आके खड़ी हो गई जैसे कि इस वक्त किसी दहशतगर्द से बात हो रही थी हमने कोशिश की कि आपको हक़ाइक़ से रूबरू करवा सकें और जहाँ तक बनेगी कोशिश हम करते रहेंगे क्या सनम जवेद क्या दहशतगर्द है
یہ سوال ہے اسی عدالتوں میں اسی جگہوں پر ناظرین کرام جناب وہ آپ مجھے بلوا آگے جناب اعلیٰ ناظرین کرام اور یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان زندہ باد. اس وقت ہم ناظرین کرام ضلع کچہری میں موجود ہیں. پیچھے صنم جاوید صاحبہ موجود ہیں جو اس وقت ناظرین کرام ساتھ موجود ہیں. میم صاحبہ بھی بول رہی تھیں اور بات بھی کر رہی تھیں. اچھا میں بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں, میڈیا ہے بھائی جان, میڈیا ہے, آپ بات کر لیں جناب, آپ میڈیا رپورٹر ہیں, میں پہلے ہی بات کر چکی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ منسٹر صاحبہ بول رہی ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ زیادہ بڑا تھا جنگ کے معاملے سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس بیانیہ 9 مئی کے سر پہ وہ مسلط ہوئی ہیں, جو ان کی سیاسی ولادت کا ایکچوئل دن ہے, اپنا جنم دن تو ہمیشہ لوگوں کو بڑا ہی لگتا ہے نا, تو ان کو ہی بڑا ہی لگے گا دن. کیا کر رہے ہیں بھائی جان, رپورٹر ہے بھائی جان, مہربانی کریں, آپ مہربانی کریں لیگل پروسیجر بتا رہے ہیں بھائی جان, پلیز. اچھا پلیز نا, پلیز ایسے نہ کریں نا بھائی جان, ایسے نہ کریں پلیز, ایسے نہ کریں. سیکیورٹی میں معذرت جی, میں کون سا ایشو ہے سر؟ لوگوں نے جیلوں میں تو رکھوایا, آپ لوگوں کو بولنے سے بھی اتنی تکلیف ہے لوگوں کی, یہ اتنی نفری سے لگتے ہیں کہ ہم بات نہ کر سکیں. جو چیف منسٹر ہیں ایکچولی, ان کو اتنی انسیکیورٹی عورتوں سے کہ بیانیہ 9 مئی کے سر پہ سب کو جیلوں میں ڈلوا کے وہ آئی ہے, مگر سکون ان کو ابھی بھی نہیں آ رہا ان کی جان کو. ان کے اپنے گھر میں پورا کسی کا بیانیہ نہیں ملتا. چاچا کہتا ہے کہ 71 کی جنگ ہم نے بدلا لیا ہے, باپ کہتا ہے ایک جنگ تھی جو میں نے ڈیزائن کی ہے, اور پاگل بیٹی کہتی ہے کہ 9 مئی بڑا حملہ ہی نہیں تھا, 9 مئی بڑا حملہ تھا, جنگ نہیں تھی. مطلب آپ ڈیسائیڈ کرو پہلے گھر میں, مگر کیونکہ ان کے گھر میں ان کے باپ پہ بھی ان کا بیانیہ نہیں ملتا ہے, ان کے مطابق ایک کا قریب ہے اور ایک کا امیر ہے. کورٹ میں نہیں ہوں نا سر, میں آپ نہ کریں, نہیں سر میری بات سنیں, میں سر پلیز سر اس طرح کے ساتھ مہربانی کرو, دہشت گرد کیا وہ دہشت گرد ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں, کیا چیز ہے ٹیررسٹ؟ میری بات میں وہ ٹیررسٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ ٹیررسٹ ہے؟ یہ ناظرین کرام اس وقت صنم جاوید کا حال ہے, اور میں اس وقت ناظرین کرام حیران ہوں کہ صنم جاوید کے ساتھ ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولیس کی پوری بٹالین چل رہی ہے ساتھ, اور اس وقت بات نہیں کرنے دی جا رہی سامنے. جو آپ عورتوں پہ جملے کستے ہیں نا, تھرڈ کلاس گھٹیا لوگوں کی طرح کے پراکسیز ہیں, اور انصاری اور فسادی پراکسیز ایکچولی وہ ہیں جو عدالتوں میں, پراکسیز اس وقت وہ ہیں جو عدالتوں میں آپ نے لا کے بٹھائی ہیں اپنے فائدے کے لیے, جو آئین اور قانون کا مذاق بنتا دیکھ کے تماشا دیکھ رہی ہیں. جہاں عام آدمی کو ضمانتیں ملنا مشکل ہے, ضمانتوں کی تاریخ تک نہیں لگ رہی, پراکسیز ان کو بولتے ہیں جو آپ نے عدالتوں میں ترمیمیں کر کے بٹھائی ہیں. ناظرین کرام اگر آپ کو کوئی ثبوت ہے کسی کے خلاف تو آپ اس کو نظر بندی میں کیوں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ بتائیں نا لوگوں کو, قوم کا ثبوت دیں اور آپ کروائیں, اس کو FIR کروائیں. ناظرین کرام the lady ان کی بہنوں بیٹیوں ساروں کے ساتھ ایسا کرے اور دیکھے بغیر وہ نہ مرے, ان میں سے کوئی بھی نہ مرے جب تک اپنی بیٹیوں کا انجام نہ دیکھے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ایسی عدالت تھی جہاں پر مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ پاس کون سی بندوق ہے جو سیکیورٹی ریزن سے سمجھ نہیں آ رہی, میں تو مہربانی کر دوں گا سر, یہ میرا کام ہے, میں میڈیا ہمارا کام جو ہے ہمیں مہربانی کیا وہ کون ہے, کیا وہ صنم جاوید دہشت گرد ہے؟ مجھے بتا دیں کہ سیکیورٹی آپ دے رہے ہیں. ایسے کوئی بات آپ نے کیا چیز. ناظرین کرام اس وقت آپ کے سامنے میری جمہوریت میرا قانون ناظرین کرام دیکھ سکتے ہیں. صنم جاوید صاحبہ اس کو جا چکی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے ناظرین کرام کہ صنم جاوید صاحبہ آئیں اور ان سے بات کرنی تھی, موقف لینا تھا ان کا, لیکن ہوا ایسا ہے کہ پوری جو پولیس کی بٹالین تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی جیسے کہ اس وقت کسی دہشت گرد سے بات ہو رہی تھی. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو حقائق سے روبرو کروا سکیں, اور جہاں تک بنے گی کوشش ہم کرتے رہیں گے. کیا صنم جاوید کیا دہشت گرد ہے؟ یہ سوال ہے اسی عدالتوں میں اسی جگہوں پر ناظرین کرام جناب وہ آپ مجھے بلوا آگے جناب اعلیٰ ناظرین کرام اور یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان زندہ باد. اس وقت ہم ناظرین کرام ضلع کچہری میں موجود ہیں. پیچھے صنم جاوید صاحبہ موجود ہیں جو اس وقت ناظرین کرام ساتھ موجود ہیں. میم صاحبہ بھی بول رہی تھیں اور بات بھی کر رہی تھیں. اچھا میں بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں, میڈیا ہے بھائی جان, میڈیا ہے, آپ بات کر لیں جناب, آپ میڈیا رپورٹر ہیں, میں پہلے ہی بات کر چکی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ منسٹر صاحبہ بول رہی ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ زیادہ بڑا تھا جنگ کے معاملے سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس بیانیہ 9 مئی کے سر پہ وہ مسلط ہوئی ہیں, جو ان کی سیاسی ولادت کا ایکچوئل دن ہے, اپنا جنم دن تو ہمیشہ لوگوں کو بڑا ہی لگتا ہے نا, تو ان کو ہی بڑا ہی لگے گا دن. کیا کر رہے ہیں بھائی جان, رپورٹر ہے بھائی جان, مہربانی کریں, آپ مہربانی کریں لیگل پروسیجر بتا رہے ہیں بھائی جان, پلیز. اچھا پلیز نا, پلیز ایسے نہ کریں نا بھائی جان.
ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। सिक्योरिटी मैं माजरत जी, मैं कौन सा इशू है सर? लोगों ने जेलों में तो रखवाया, आप लोगों को बोलने से भी इतनी तकलीफ है लोगों की, ये इतनी नफरी से लगती है कि हम बात ना कर सकें। जो चीफ मिनिस्टर है एक्चुअली, उनको इतनी इनसिक्योरिटी औरतों से कि बयानिया 9 मई के सर पे सबको जेलों में डलवा के वो आई है, मगर सुकून उनको अभी भी नहीं आ रहा उनकी जान को। इनके अपने घर में पूरा किसी का बयानिया नहीं मिलता। चाचा कहता है कि 71 की जंग जो हमने बदला लिया है, बाप कहता है एक जंग थी जो मैंने डिजाइन की है, और पागल बेटी कहती है कि 9 मई बड़ा हमला ही नहीं था, 9 मई बड़ा हमला था, जंग नहीं थी। मतलब आप डिसाइड करो पहले घर में, मगर क्योंकि उनके घर में उनके बाप पे भी उनका बयानिया नहीं मिलता है, उनके मुताबिक एक का करीब है और एक का अमीर है। मैं कोर्ट में नहीं हूँ ना सर, मैं आप ना करें, नहीं सर मेरी बात सुनें, मैं सर प्लीज सर किस तरह के सर मेहरबानी करो, दहशत गर्द मेहरबानी करो, क्या वो दहशत गर्द है? सर मेहरबानी करो, मुझे एक बात बता दें, क्या चीज है टेररिस्ट? मेरी बात सुनें, वो टेररिस्ट आप कैसे कह सकते हैं जनाब? उनके टेररिस्ट ये नाज़रीन किराम इस वक्त सनम जवेद का हाल है, और मैं इस वक्त नाज़रीन किराम हैरान हूँ कि सनम जवेद के साथ नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं एक पुलिस की पूरी बटालियन चल रही है साथ, और इस वक्त बात नहीं करने दी जा रही सामने। ये जो आप औरतों पे जुमले कसते हैं ना, थर्ड क्लास घटिया लोगों की तरह के प्रॉक्सीज हैं और अंसारी और फसादी। प्रॉक्सीज एक्चुअली वो है जो अदालतों में, प्रॉक्सीज इस वक्त वो है जो अदालतों में आपने लाके बिठाई हैं अपने फायदे के लिए, जो आइन और कानून का मजाक बनता देख के तमाशा देख रही हैं, जहां आम आदमी को जमानतें मिलना मुश्किल है, जमानतों की तारीख तक नहीं लग रही। प्रॉक्सीज इनको बोलते हैं जो आपने अदालतों में तमीमें करके बिठाई हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपको कोई सबूत है किसी के खिलाफ तो आप उसको नजरबंदी में क्यों बंद करके बैठे हैं? बताए ना लोगों को, काम का सबूत दें और आप करवाएं, उस पर FIR करवाएं। नाज़रीन किराम, द लेडी उनकी बहनों बेटियों सारों के साथ ऐसा करे और देखे बगैर वो ना मरे, उनमें से कोई भी ना मरे जब तक अपनी बेटियों का अंजाम ना देखे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा ऐसी अदालत थी जहां पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि पास कौन सी बंदूक है जो सिक्योरिटी लाइसेंस है, समझ नहीं आ रही। मैं तो मेहरबानी कर दूंगा सर, ये मेरा काम है, मैं मीडिया पर हमारा काम जो है हमें मेहरबानी दे रहे हैं। क्या वो कौन है, क्या वो सनम जवेद दहशत गर्द है? मुझे बता दें तो सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, ऐसे कोई बात क्या जी? नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने मेरी जमहूरियत मेरा कानून नाज़रीन किराम देख सकते हैं, सनम जवेद साहबा इसको जा चुकी हैं। मसला सारा ये है नाज़रीन किराम कि सनम जवेद साहबा आई और उनसे बात करनी थी, मौक़िफ़ लेना था उनका, लेकिन हुआ ऐसा है कि पूरी जो पुलिस की बटालियन थी वो सामने आके खड़ी हो गई, जैसे कि इस वक्त किसी दहशतगर्द से बात हो रही थी। हमने कोशिश की कि आपको हक़ाइक़ से रूबरू करवा सकें, और जहाँ तक बनेगी कोशिश हम करते रहेंगे। क्या सनम जवेद क्या दहशतगर्द है, ये सवाल है इसी अदालतों में, इसी जगहों पर नाज़रीन किराम। जनाब वो आप मुझे बुलवा आगे जनाब आला नाज़रीन किराम, और ये इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम नाज़रीन किराम जिला कचहरी में मौजूद हैं, पीछे सनम जवेद साहबा मौजूद हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम साथ मौजूद हैं। मैं उससे साहबा भी बोल रही थी और बात भी कर रही थी। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, कोई नहीं, मीडिया है भाईजान, मीडिया है, आप बात कर लें जनाब, आप मीडिया रिपोर्टर हैं, मैं पहले ही बात कर चुकी है। आप ये बताइएगा कि मिस्टर साहबा बोल रही हैं कि 9 मई का जो वाक़या था वो ज़्यादा बड़ा था जंग के मामले से। देखिए मसला ये है कि जिस बयानिया 9 मई के सर पे वो मुसल्लत हुई है, जो उनकी सियासी वलादत का एक्चुअल दिन है, अपना जन्मदिन तो हमेशा लोगों को बड़ा ही लगता है ना, तो उनको ही बड़ा ही लगेगा दिन। क्या कर रहे हैं भाईजान? रिपोर्टर है भाईजान, मेहरबानी करेंगे, नहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें, लीगल प्रोसीजर बता दें भाईजान प्लीज। अच्छा प्लीज ना, प्लीज ऐसे ना करें ना भाईजान, ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। सिक्योरिटी प्लीज, मैं माजरत जी, मैं कौन सा इशू है सर? लोगों ने जेलों में तो रखवाया, आप लोगों को बोलने से भी इतनी तकलीफ है लोगों की, ये इतनी नफरी से लगती है कि हम बात ना कर सकें। जो चीफ मिनिस्टर है एक्चुअली, उनको इतनी इनसिक्योरिटी औरतों से कि बयानिया 9 मई के सर पे सबको जेलों में डलवा के वो आई है, मगर सुकून उनको अभी भी नहीं आ रहा उनकी जान को। इनके अपने घर में पूरा किसी का बयानिया नहीं मिलता। चाचा कहता है कि 71 की जंग जो हमने बदला लिया है, बाप कहता है एक जंग थी जो मैंने डिजाइन की है, और पागल बेटी कहती है कि 9 मई बड़ा हमला ही नहीं था, 9 मई बड़ा हमला था, जंग नहीं थी। मतलब आप डिसाइड करो पहले घर में, मगर क्योंकि उनके घर में उनके बाप पे भी उनका बयानिया नहीं मिलता है, उनके मुताबिक एक का करीब है और एक का अमीर है। मैं कोर्ट में नहीं हूँ ना सर, मैं आप ना करें, नहीं सर मेरी बात सुनें, मैं सर प्लीज सर किस तरह के सर मेहरबानी करो, दहशत गर्द क्या वो दहशत गर्द है? मुझे एक बात बता दें, क्या चीज है टेररिस्ट?
मेरी बात सुनिए, वो टेररिस्ट आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि टेररिस्ट है? ये नाज़रीन किराम इस वक्त सनम जवेद का हाल है और मैं इस वक्त नाज़रीन किराम हैरान हूँ कि सनम जवेद के साथ नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं एक पुलिस की पूरी बटालियन चल रही है साथ में, और इस वक्त बात नहीं करने दी जा रही सामने। ये जो आप औरतों पे जुमले कसते हैं ना, थर्ड क्लास घटिया लोगों की तरह के प्रॉक्सीज हैं और अंचारी और फसादी प्रॉक्सीज एक्चुअली वो हैं जो अदालतों में प्रॉक्सीज इस वक्त वो हैं जो अदालतों में आपने ला के बिठाई हैं अपने फायदे के लिए, जो आइन और कानून का मजाक बनता देख के तमाशा देख रही हैं, जहां आम आदमी को जमानतें मिलना मुश्किल है, जमानतों की तारीख तक नहीं लग रही, प्रॉक्सीज इनको बोलते हैं जो आपने अदालतों में तरमीमें करके बिठाई हैं। अगर आपको कोई सबूत है किसी के खिलाफ तो आप उसको नजरबंदी में क्यों बंद करके बैठे हैं? बताए ना लोगों को, कौन का सबूत दे और आप करवाएं, उसको FIR करवाएं। उनकी बहनों बेटियों सारों के साथ ऐसा करे और देखे बगैर वो ना मरे, उनमें से कोई भी ना मरे जब तक अपनी बेटियों का अंजाम ना देखे। इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन किराम आपको याद होगा ऐसी अदालत थी जहां पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि पास कौन सी बंदूक है जो सिक्योरिटी से समझ नहीं आ रही, मैं तो मेहरबानी कर दूंगा सर, ये मेरा काम है, मैं मीडिया हमारा काम जो है हमें मेहरबानी दे रहे हैं। क्या वो कौन है, क्या वो सनम जवेद दहशतगर्द है? मुझे बता दें कि सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, ऐसे कोई बात आपने की है क्या चीज? नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने मेरी जमहूरियत मेरा कानून नाज़रीन किराम देख सकते हैं, सनम जवेद साहबा इसको जा चुकी हैं। मसला सारा ये है नाज़रीन किराम कि सनम जवेद साहबा आई और उनसे बात करनी थी, मौक़िफ़ लेना था उनका, लेकिन हुआ ऐसा है कि पूरी जो पुलिस की बटालियन थी वो सामने आके खड़ी हो गई जैसे कि इस वक्त किसी दहशतगर्द से बात हो रही थी। हमने कोशिश की कि आपको हक़ाइक़ से रूबरू करवा सकें और जहाँ तक बनेगी कोशिश हम करते रहेंगे। क्या सनम जवेद क्या दहशतगर्द है, ये सवाल है इसी अदालतों में, इसी जगहों पर नाज़रीन किराम जनाब वो आप मुझे बुलवा आगे जनाब आला नाज़रीन किराम, और ये इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।